गोश्त ले लें। मैंने यहाँ बीफ का इस्तेमाल किया, आप मटन का भी ले सकते हैं। आधा किलो गोश्त में जाएगी आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज में से जो एक बड़ी प्याज आपको नज़र आ रही है, इसमें से आधी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, जबकि बाकी बच जाने वाली प्याज को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो टमाटर मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं, साथ ही 3-4 हरी मिर्चें भी बारीक काट ली हैं। 4 से 5 अदद लहसुन के जवों को बारीक कट कर लिया है, साथ ही अदरक का एक टुकड़ा लेकर उसकी जूलियन कटिंग की है। 12 अदद साबुत मिर्चें ली हैं, इसमें हम कुटी या लाल मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा मसालों में जाएगी एक बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 3 अदद लौंग, 1 टेबलस्पून कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून कूटा हुआ साबुत धनिया। एक पैन में आधा कप ऑयल लेकर हल्का सा गर्म कर लें, फिर इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालकर उस वक्त तक फ्राई करें कि इसका कलर स्लाइटली चेंज हो जाए। कलर को डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज फ्राई हो जाए तो अगला स्टेप बताते हैं। यहाँ पर हमारी प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो जो लहसुन हमने कट किया था सबसे पहले उसे डालेंगे और तकरीबन 30 सेकंड तक हल्की आंच पर पकाएंगे। फिर इसमें बाकी मसाले और साबुत मिर्चें शामिल कर देंगे, साथ ही डालेंगे 1 चमची नमक। अब इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक हल्का सा भूनेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गोश्त, साथ ही डालेंगे कटे हुए टमाटर। अब इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। मीडियम आंच पर 5 मिनट तक पकाएं, साथ साथ इसमें चम्मच चला लें। पकते हुए 5 मिनट हो जाएं तो इसमें पानी शामिल करेंगे जिसमें ये अच्छा सा गल जाए। मैं यहाँ पे कुकर में गला रही हूँ, अगर आप चाहें तो कुकर में गला लें या फिर ढक्कन ढककर इसको ऐसे ही गलने के लिए रख दें। गोश्त गल जाए तो फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी है, तो मैं मीडियम फ्लेम पर इस पानी को खुश्क करूँगी, साथ ही गोश्त को अच्छा सा भून लूँगी। इसके अंदर जो साबुत मिर्चें नज़र आ रही हैं उनको मैं आहिस्ता से चम्मच से तोड़ दूँगी। सारी साबुत मिर्चें मैं चम्मच से मसल कर तोड़ दूँगी, लेकिन ख्याल रहे कि देगची में आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि हमने इसमें मौजूद टमाटरों को पेस्ट की शक्ल नहीं देनी है। बस भुनाई के लिए एहतियात से चम्मच चला लें। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन चुका है, तो जो अब बाकी बची हुई प्याज है वो सब स्लाइस करके हम इसके अंदर डालेंगे, साथ ही अदरक डालेंगे और इसके बाद बिल्कुल लो आंच करके ढक्कन ढककर 7 से 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे दम पर। 7 से 8 मिनट में ये प्याज नरम हो जाएगी। अब 8 मिनट गुजर चुके हैं, आप देखें तो हमारी प्याज भाप में अच्छी सी नरम हो गई है। बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये हमारा स्टू तैयार है। इसको सर्विंग डिश में निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है इतना ही जायके और खुशबू में बेमिसाल है। खुशबू तो इसकी है ही लाजवाब, लेकिन जायके से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ज़रूर बनाएं। अगर पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।